दोस्तों, हम इंटरनेट पर मौजूद हर रोज कई तरह की वीडियो देखते रहते हैं, जिन्हें देखकर एक बार हमें ऐसे लगता है जैसे हमने दुनिया भर की लगभग सभी चीजें देख ली। लेकिन आपकी मालूमात के लिए आपको बताते चलें कि दुनिया हमारी सोच से ज्यादा अजीबोगरीब है। यहाँ हर रोज हजारों ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें पूरी तरह हिला के रख देती हैं। द रिच फैक्ट की आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक तरीन मोमेंट जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। अगर कभी आप अपने मुंह पर टेप चिपका कर उतारें तो इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो आप देखेंगे कि आपके मुंह पर कुछ इस तरह के अजीबोगरीब बैक्टीरिया नजर आएंगे जो कि फेस माइट के नाम से जाने जाते हैं, जो हर वक्त आपके मुंह पर छोटे छोटे सुराखों में मौजूद रहते हैं। ये बैक्टीरिया महज 0.3 mm के साइज के होते हैं, यानी कि 5 फेस माइट को महज एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये लगभग राई के दाने के बराबर होंगे। फेस माइट आमतौर पर फेस के चिकने हिस्से में रहते हैं और ये हर इंसान के फेस पर कई फेस माइट पाए जाते हैं और ये फेस माइट आपके चेहरे पर ही एग देते हैं। अगर ये देखकर आपको घबराहट हो रही है तो घबराना बंद कीजिए, क्योंकि ये जानवर किसी भी तरह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। माफ कीजिएगा, इनको अपने चेहरे से हटाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जरा आइसलैंड की इस खूबसूरत गारों पर ही नजर डाल लीजिए। आइसलैंड के इन गारों के अंदर जाएं तो आपको लगेगा जैसे आप किसी शीशे के महल में आ गए हों। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी साफ बर्फ कैसे बनती है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, ये बर्फ 1-2 सालों में ऐसी नहीं बनती। ऐसा तब होता है जब बर्फ सैकड़ों सालों तक एक जगह पर जमी रहती है और लंबे अरसे तक एक जगह पड़े रहने से इसके अंदर के एयर बबल्स खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं और बिना एयर बबल्स के क्रिस्टल के बर्फ ही बचती है। एक और वजह ऐसी बर्फ बनने की साफ पानी भी है। पेड़ों की बात की जाए तो पेड़ हमेशा पानी से उगते हैं और ऑक्सीजन का काम करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि पेड़ पानी पीने के साथ साथ पाइप की तरह पानी भी देते हैं तो आपको बताते चलें कि इसके साथ जिद ना करें तो भला होगा। हमारी सतरंगी दुनिया में आपको ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो पाइप की तरह पानी फेंकता है। मोनिटेंगो डोनोसा में एक शहतूत का दरख्त मौजूद है जिसे क्रैशिंग वाटर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ 100 से 150 साल तक पुराना है और लगभग 25 सालों से ये पानी देता हुआ नजर आता है। ऐसा तब होता है जब भारी बरसात में पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जमीन में ज्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रहती। ऐसे में जब भी जमीन की ताकत सूखी पानी की ताकत से ज्यादा हो जाती है तो ये पानी दरख्त की जड़ों से होता हुआ दरख्त के खाली होल से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब बात करें तो ऐसी व्हेल मछलियों की जिन्हें 10 साल तक के लिए चीन के शहर शंघाई में एक पार्क में सिर्फ करतब दिखाने के लिए रखा गया था। लिटिल ग्रे एंड लिटिल व्हाइट व्हेल मछली के करतब की पूरी दुनिया कायल थी। चीन के शहर शंघाई में घूमने जाने वाले टूरिस्ट के लिए ये व्हेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन 10 साल तक किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये दोनों व्हेल्स इस छोटे से एक्वेरियम में कितनी ज्यादा सुखी थी या फिर इन्हें रहने में कितनी ज्यादा मुश्किलात झेलना पड़ती थी। लेकिन 10 साल बाद अगस्त 2020 में लिटिल ग्रे एंड लिटिल व्हाइट व्हेल दोनों व्हेल्स को इंग्लैंड की एक ट्रस्ट ने सी लाइफ ने इन्हें आजाद करवाने का फैसला किया। सी लाइफ ट्रस्ट के लोगों ने इन्हें चीन में बने थीम पार्क के मालिक से खरीद लिया और दोनों व्हेल्स को एक प्लेन की मदद से आइलैंड के समुद्र में ले गए। पहले दोनों व्हेल्स को समुद्र के पास मौजूद 3 तरफ से बंद क्लेट्स वीक नामी घाटी में छोड़ा गया। वहीं घाटी के छोटे हिस्से को कुछ दिनों के लिए बंद करके रखा गया ताकि इस बात को चेक किया जा सके कि लिटिल ग्रे एंड लिटिल व्हाइट दोनों व्हेल्स 10 साल बाद एक बार फिर से खुले समुद्र में सेट हो पाती हैं या नहीं। जब इन्हें एक्वेरियम में बंद किया गया था तब इनकी उम्र 1 से 2 साल थी, लेकिन आज 10 साल के बाद ये 12 साल की हो चुकी हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 साल के बाद इनका बिहेवियर चेक करने के बाद खुले समुद्र में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये घाटी इनके एक्वेरियम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यहाँ छोड़े जाने के बाद इनके फेस पर जो खुशी थी वो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। 10 साल तक कैद में रही इन व्हेल्स को अपने पैसों से बचाकर समुद्र में छोड़े जाने वाले लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपने कभी सेब पर मोम की लेयर चढ़ाने की वीडियो देखी होगी तो आपका खून जरूर खोल उठा होगा और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि इन वीडियोस में जो आपको दिखाया और बताया जाता है कि ये लेयर जहरीली चीजों से बनी होती है
और ये आपको मार भी सकती हैं। दुनिया भर के कुछ फ्रूट एक्सपर्ट की माने तो लगभग हर फल पर कुदरती मोम की परत होती है और फलों पर मोम की परत चढ़ाने का इस्तेमाल तकरीबन 100 सालों से चला आ रहा है, क्योंकि फल की पैकेजिंग या फिर इनको तोड़ते वक्त इनसे मोम की परत उतर जाती है। इसी वजह से दुनिया भर की सरकारों ने फलों पर मोम की परत चढ़ाने की इजाजत दे रखी है ताकि फल ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल में लाए जा सके। कुदरती मोम सब्जियों, दालों, फलों और चर्बी से हासिल होती है। भारत में ज्यादातर खजूर के पत्तों से मिलने वाली कार्नोबा वैक्स की परत चढ़ी होती है, जिसका आपके जिस्म पर कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मुस्तकबिल में जब भी कोई ऐसी वीडियो देखने को मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। समुद्री जहाज को किनारे पर रोकने के लिए कैसी चेन इस्तेमाल में लाई जाती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जहाज को रवाना करने के लिए इसकी चेन को खोला जा रहा है। ठीक इसी तरह मार्च 2016 के दौरान अर्जेंटीना के बीच पर लगभग 5300 पेंटागोनियन सी बर्ड के जोड़े अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसले बनाते हुए देखे गए। लगभग 2000 मीटर के एरिया में फैले 5300 पेंटागोनियन के घोंसले एक साथ पहली दफा देखने को मिले। साल 2018 में डोमिनोज ने अपने ग्राहकों से कहा कि इनका कोई भी ग्राहक अपने जिस्म पर कंपनी का टैटू बनाएगा, कंपनी इसे 100 साल तक फ्री पिज्जा डिलीवर करेगी। इस ऑफर की लॉन्चिंग के कुछ अरसे बाद हुकूमत ने इसे बैन कर दिया, क्योंकि इस ऑफर से बहुत सारे लोगों ने अपने जिस्म पर टैटू बना लिए। ये वाकया उस वक्त देखने को मिला कि जब जर्मन में रहने वाले साइमन विकर नामी आर्टिस्ट ने गूगल मैप को बरामद करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान आर्टिस्ट ने एक बास्केट में 99 मोबाइल रखे और इसे चलते हुए खाली सड़क पर ले गया, लेकिन सड़क पर जब इसने गूगल मैप चेक किया तो मैप ने जिस खाली सड़क पर वो घूम रहा था, इस पर गूगल मैप ने भारी ट्रैफिक जाम दिखाया। और अब इसके पीछे एक वजह थी, जहां गूगल मैप ने जाम इस वजह से दिखाया क्योंकि गूगल मैप रोड पर चल रही कार और मोटर्स और सड़कों पर लगे सिग्नल की वजह से सिग्नल बरामद करता है और इसी की वजह से वो खुली सड़क दिखाता है। लेकिन साइमन ने इनमें से एक जरिए को क्रैक कर दिया, जिसके चलते गूगल मैप फिर से हैवी ट्रैफिक दिखाने लगा। आमतौर पर सभी बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की आपस में नजरें लड़ती हुई देखी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच पर बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों में कितना प्यार है। वो आपस में खेलने के लिए बॉर्डर पर आते हैं। मेक्सिको और अमेरिका के बीच बॉर्डर के नाम पर 1933 किलोमीटर लंबी एक दीवार मौजूद है। वही अमेरिका और मेक्सिको के बीच बने इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर पार करने वाला बॉर्डर माना जाता है। इस बॉर्डर को हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर पार करते हैं। दुनिया भर के सभी परिंदों में वुड पैकर वाहिद परिंदा है जिसके पास लंबी जुबान होती है। इनकी जुबान कितनी लंबी होती है, इसका अंदाजा आप इसके मुंह का स्केलेटन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जुबान मुंह से घूमती हुई सर से लेकर नाक तक वापस घूम कर आती है। हथियार हर देश की ताकत होते हैं। सादा लफ्जों में, जिस देश के पास जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार होंगे वो देश इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लेकिन हम नहीं जानते कौन सा देश अपनी आर्मी पर कितना खर्च करता है, मगर इस ग्राफ को देखकर आप समझ जाएंगे कौन सा देश अपनी मिलिट्री पर कितना खर्च करता है। आज तक आपने कई तरह के परिंदों के घोंसले देखे होंगे, लेकिन जो हम आज आपको घोंसले की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली घोंसला नहीं है। वो घोंसला इतना बड़ा है कि इसमें 3-4 इंसान आराम से रह सकते हैं। सोशिएबल वीवर नामी परिंदा ऐसा घोंसला बनाता है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, इतना छोटा सा परिंदा इतना बड़ा घोंसला क्यों बनाता है? इसे अपने रहने के लिए एक छोटा सा घोंसला काफी होता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, ये साउथ अफ्रीका में कलहारी डेजर्ट में पाए जाने वाले परिंदे। यहाँ सर्दियों में जबरदस्त ठंड और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है और ये परिंदा अपने बचाव के लिए इतना बड़ा घोंसला बनाता है। लेकिन ये पूरा इनके रहने के लिए नहीं होता, ये अपने रहने के लिए इन घोंसलों में छोटे छोटे सुराख करता है और अपना बचा हुआ घोंसला इनके रूम को ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्मी से बचाता है। जानवरों में अपनी जान बचाने के लिए कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन फायर और स्नामिंग नस्लों की चूंटियों का अपना जान बचाने का अनोखा ही तरीका है। इसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये चूंटियां इत्तेफाक में बरकत वाली कहावत पर पूरा उतरती हैं
और इसी कहावत पर अमल करते हुए काम करती हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेती हैं। और जब तूफान का वक्त आता है तो ये अलग अलग होकर मर जाने की बजाय एकजुट होकर रहती हैं और तब तक कश्ती की तरह तैरती रहती हैं जब तक इन्हें किनारा ना मिल जाए। इसके अलावा ये एक रबर बॉल की तरह भी काम करती हैं। अगर इन पर कोई भारी भरकम बोझ डाला जाए तो ये एक रबड़ का बॉल की तरह हो जाती हैं। ऐसा उस वक्त करती हैं जब इन पर कोई भारी चीज गिरने का खतरा हो और इन्हें जब भी ऐसा लगता है तो ये बॉल का रूप इख्तियार कर लेती हैं और ये इस वजन को स्विच की तरह ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऐसा करने से इनको अपने ऊपर गिरने वाले वजन को संभालने में मदद मिलती है और ये इस वजन को स्पॉन्ज की तरह ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऐसा करने से इनको अपने ऊपर गिरने वाले वजन को संभालने में मदद मिलती है। आज तक आपने कई तरह के परिंदों के बारे में सुना होगा कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसको लड़की यानी मादा परिंदा को पटाने के लिए मून वॉक करना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना। कोलंबिया, इक्वाडोर और मैक्सिको समेत कई मुल्कों में पाए जाने वाले रेड कैपिन मेकिंग के नस्लों के मादा को मीटिंग से पहले मादा परिंदों को मून वॉक करके दिखाना पड़ता है और ये इनका पहला काम होता है। इस नस्ल के परिंदों के मुताबिक ये जिस नर परिंदे को मून वॉक करना नहीं आता इसे ताउम्र लड़की के बगैर ही रहना पड़ता है। अब सोचे अगर इंसानों में ऐसा कुछ रिवाज होता तो क्या होता, तो हमें जबरन मून वॉक सीखना पड़ता। आज तक आपने कछुए के बारे में जो भी सुना होगा कि कछुए बड़े ढीले और सुस्त होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सभी कछुओं को मासूम समझते हुए आप अमेरिकन एलिगेटर टर्टल के सामने जाने की गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये कछुए की वो नस्ल है जो खतरनाक होने के साथ साथ अपना ताकतवर और फुर्तीले जबड़े से जाने जाते हैं। एलिगेटर टर्टल 70 से 100 किलो तक वजनी हो सकते हैं, लेकिन वजन की बात करें तो 1947 के दौरान 183 किलो वजनी स्नैपिंग टर्टल देखा गया था। वहीं अगर इनके नाम की बात करें तो इन्हें एलिगेटर जैसे लुक्स और जबरदस्त पकड़ के चलते इन्हें ये नाम मिला। ये कछुए शिकार करने के लिए किसी के पीछे नहीं भागते। आमतौर पर ये कछुए शिकार करते वक्त अपना मुंह खोलकर बैठ जाते हैं और अपनी छोटी जीभ को हिलाते हैं और अपना शिकार पाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही शिकार इनके मुंह में आता है तो वैसे ही ये बिजली की तेजी से जबड़ा बंद कर लेते हैं। अब अगर एक बार वो चीज इनके ताकतवर जबड़ों में आ गई तो इसके बचने के चांसेस नामुमकिन हो जाते हैं। अगर अमेरिका में आपकी मुलाकात इस कछुए से हो जाए तो इससे दूरी बनाकर चलते रहना ही बेहतर होगा। जब जून 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में 64,000 से ज्यादा कछुओं का झुंड देखने को मिला। इसको ड्रोन की मदद से शूट किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सर्चे के मुताबिक ये दुनिया भर के कछुओं के देखे गए झुंड में सबसे बड़ा झुंड था। ये बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इन 64,000 कछुओं में एक कछुआ लगभग 1 पाउंड 2 मीटर लंबा और तकरीबन 180 किलो वजनी था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े कछुओं ने समुद्र में कैसा सीन बनाया होगा और इन कछुओं के यहाँ आने की क्या वजह हो सकती है। ये कछुए यहाँ अंडे देने के लिए आए थे और अंडे देने के बाद ये कछुए सभी अपने बच्चों के साथ कुछ ही दिनों में वापस समुद्र में चले जाएंगे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े वेपन सप्लायर रूस और अमेरिका कौन कौन से देशों को कितनी मकदार में अपने हथियार बेचते हैं। इस क्लिप में आप देखें कि एक आदमी एक छिपकली को अपने पैर से टच करता है तो छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर देती है। ये डरावना मंजर देखकर कोई भी शिकारी कलेजे तक कांप उठेगा, लेकिन छिपकली का ऐसा करना उनके बाएं हाथ का खेल है। ये खासियत उनके जिस्म में मौजूद डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। जब भी कोई शिकारी इनको पूंछ से पकड़कर खींचता है तो ये फौरन अपनी पूंछ को अपने जिस्म से अलग कर सकती हैं। द रिच फैक्ट का आज का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।